नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हिंदी गद्य पाठ्य योजना संख्या 5 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्यामपट प्रविष्टियाँ, दिनांक, छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय उपविषय प्रकरण, कक्षा व वर्ग, कालांश और समयावधि अंकित करने के उपरांत सामान्य उद्देश्य इस पाठ्य योजना के छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों के वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में समालोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण हार की जीत या कहानी सुदर्शन द्वारा लिखित छात्र हार की जीत नामक पाठ से अवगत हो सकेंगे। छात्र पाठ से संबंधित या पाठ में आए कठिन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। छात्र पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। सहायक सामग्री, सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री जैसे चौक, धूलि मार्जन, लपेट श्यामपट संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र पाठ से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब बात करते हैं हम इस पाठ्य योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना प्रश्न, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना। सबसे पहला प्रश्न, किसान का क्या कार्य होता है? किसान का कार्य खेती करना होता है। छात्र उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया गया। किसान को लहलहाते खेत देखकर कैसा लगता है? किसान को लहराते खेत देखकर अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। अगला प्रश्न, हार की जीत नामक कहानी से आप क्या समझते हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, प्राप्त उद्देश्य है शीर्षक की स्थापना। छात्रों, आज हम सुदर्शन द्वारा लिखित हार की जीत कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। सबसे पहले इसकी प्रस्तुतिकरण माँ से दूंगा। यहाँ पर इसको चस्पा करना होता है, जिसका उद्देश्य है विषय वस्तु की स्थापना। प्रस्तुत गद्यांश को छात्र अध्यापक अध्ययन की दृष्टि से एक सोपान में पढ़ाएगा। आदर्श वाचन, छात्रों की श्रवण क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक उचित आरोह, अवरोह और गति के साथ आदर्श वाचन करेगा, जो इस प्रकार होगा। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बलवान था। इसके जोड़े का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, उसके हाथ से खरारा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असवाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींचलाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है।
बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा आरती और खड़ग सिंह अस्पताल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह बड़ा आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे, पर ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी सामने न आया। तो इस प्रकार से इसको प्रस्तुतिकरण के बाद इसका आदर्श वाचन, छात्रों में श्रवण क्षमता का विकास करना, छात्र अध्यापक उचित अनुकरण वाचन, छात्रों की वाचन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक एक या दो छात्रों से अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा। कतिपय छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया जा रहा है। उच्चारण संशोधन, छात्रों को कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराना। छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न शब्दों का उच्चारण संशोधन कराएगा, जैसे बलवान, भ्रांति, संध्या, अभिलाषा और पश्चात। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर अभ्यास विधि को अपनाया जा रहा है। इसके बाद काठिन्य निवारण अगला सोपान, छात्रों में शब्द भंडार में वृद्धि करना। छात्र अध्यापक उचित विधियों का प्रयोग करके छात्रों को कठिन शब्दों का अर्थ बताएगा। सभी छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रशंसा, तारीफ करना, जिसको पर्यायवाची शब्दों के जरिए निकाला। अस्वाव, सामान, जिसको शब्दार्थ के द्वारा। कृति, यश, वाक्य प्रयोग द्वारा। अभिलाषा, इच्छा, विलोम शब्द द्वारा। संध्या, शाम, शब्द प्रयोग के द्वारा। मौन वाचन, छात्रों में चिंतन, मनन और स्वाध्याय की आदत डालना। सभी छात्र मौन वाचन करेंगे। यहाँ पर वाचन विधि को अपनाया गया। इसके तुरंत बाद मूल्यांकन प्रश्न, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। इसके बाद लिखित एवं निरीक्षण कार्य, छात्रों में लेखन क्षमता का विकास करना। छात्र अध्यापक सभी छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा। वह स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि को अपनाया जा रहा है। यह श्यामपट्ट कार्य है जिसमें सभी छात्र इस श्यामपट्ट सारांश को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके उपरांत छात्र अध्यापक द्वारा लपेट श्यामपट्ट पर लिखित गृह कार्य को श्यामपट्ट के बराबर में टांगने की जगह पर टांगने के बाद में छात्र अध्यापक पाठ से संबंधित गृह कार्य छात्रों को लिखने को कहेगा। सभी छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि को अपनाया गया। तो ये था हिंदी गद्य का पाठ योजना। धन्यवाद।